उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। जिले के एक चंडी मंदिर में आज सुबह एक युवक ने नमाज पढ़ी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये साजिश है। इस वक्त मंदिर के पुजारी पूजा पाठ में लगे हुए थे, तभी कुछ लोगों की नजर मंदिर के भीतर नमाज पढ़ते हुए युवक पर पड़ी, जिसके बाद नमाज करने का आरोपी युवक वहां से चला गया और उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मंदिर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच कर रही है कि आखिर कौन था ये युवक, क्या माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, इस तरीके से मंदिर में नमाज पढ़कर क्या भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है। पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर युवक कौन था। जी न्यूज पर हापुड़ के एसपी ने एक बड़ा बयान दिया है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। यहाँ पे मस्जिद की एक व्यक्ति ने अपना बाजार नमाज पढ़ी गई है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर तमाचा है। आज तक के चंडी महारानी के दरबार में जो कार्य हुआ है, इसका हिंदू समाज पूर्ण विरोध करता है और प्रशासन से मांग करता है 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को पकड़ा जाए, अन्यथा 24 घंटे के बाद में जन आंदोलन के तहत शहर को बंद करवाया जाएगा, जिसका जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। ये मंदिर करीब 4:30 बजे खुलती है। 4:30 बजे 5 मिनट के बाद एक मुस्लिम आया और पौड़ी के बराबर में ही एक चादर बिछा दिया। चादर बिछाकर वो बैठा उठा। उसके बाद एक मोतीलाल चाचा ने हमसे कहा कि चाचा आप भगा दो, मैं चंदन घीच रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने उसको भगा दिए। नमाज पढ़ी गई थी मंदिर में। कौन सा मंदिर है ये? कौन सा मंदिर है? चंडी मंदिर। तो आपको कैसे पता लगा कि वो नमाज पढ़ रहा था? मतलब भक्त लोग ने बताया कि पंडित जी नमाज पढ़ रहा है, मुस्लिम है। तो हमने कहा कि आप भगा दो उसको। टोपी पहन रखी थी उसने? हाँ, टोपी पहन रखी। फिर जब आपने एकदम से देखा तो उससे क्या किया, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही? वो उठ के चला गया तुरंत, उसको डांट के भगा दिया गया। फिर वो कुछ नहीं बोला, उठ के चलते ही बनाए। पकड़ने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, किसी ने नहीं पकड़ने की कोशिश। क्या पहले भी आया है वो यहाँ पर? नहीं, पहले कभी नहीं आया। पहली बार देखा आपने? जी। यहाँ पर नमाज पढ़ी है उसने और 4:45 बजे करीब का टाइम उसमें आ रहा है। बाकी हमने तहरीर दे रहे हैं, बैठे हैं सब लोग, तहरीर हम दे रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग प्रशासन कार्रवाई करेगा। पुलिस में हम तहरीर दे रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई करेगा। जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करवाई गई। नमाज पढ़ी गई है, नमाज पढ़ी गई है, यहाँ पढ़ी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता हापुड़ से राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उसी चंडी मंदिर के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल, मेरा एक बड़ा सीधा साधा सा सवाल है। अभी बुलंदशहर में मंदिर में मूर्तियां तोड़फोड़ का मामला आया, उसमें हिंदू लड़के पकड़ने में आए। आज नमाज पढ़ते हुए चंडी मंदिर में एक युवक दिखा, ये दावा किया जा रहा है कि वो मुसलमान है। आखिर ये कौन लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस की जांच क्या कह रही है? देखिए, क्योंकि अभी पुलिस पूरी तरीके से अभी इस मामले पे जांच कर रही है कि आखिर में कौन ये शख्स था। हालांकि इन लोगों के द्वारा जो मंदिर के लोग थे या जो यहाँ के पुजारी थे या जो उस समय चश्मदीद थे, उन लोगों के द्वारा तो आरोप लगाया जा रहा है कि वो नकाब बांधा हुआ था। एक नकाब बांधा हुआ शख्स यहाँ पे अंदर में घुसता है और उसके बाद आकर के यहाँ पे चादर बिछा करके नमाज पढ़ता है। कौन शख्स था, कहाँ का शख्स था, अभी इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। पुलिस डीवीआर को अपने कब्जे में ले करके और यहाँ पे पूरी जांच यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि मंदिर के अंदर में भी मैं कैमरामैन से ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये तमाम जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सीसीटीवी को के डीवीआर को यहाँ पर लिया जा रहा है। चारों तरफ यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं और उनसे उस फुटेज को लेकर के पुलिस पूरी जांच कर रही है। साथ ही साथ जो रोड की तरफ भी पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनका भी डीवीआर लेने के बाद यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कौन ये शख्स था, कहाँ का रहने वाला था, अभी इसकी कोई अभी जानकारी नहीं मिली है। और इसी जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं उसी जगह पे आकर के, और क्योंकि मंदिर का सामने जो मंदिर का द्वार है, राहुल सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर वो आदमी, वो युवक वहां पर नमाज पढ़ रहा था तो उसी समय पुजारी ने या जो भी भक्त वहां पर मौजूद थे, क्यों नहीं उसको पकड़ा, क्यों नहीं पुलिस के उसके हवाले किया गया? इसको लेकर क्या कह रहे हैं यहाँ पर मौजूद पुजारी और जो लोग हैं? उसको शांति से ऐसे कैसे जाने दिया गया? जरूर, मैं क्योंकि
जरूर शोभना जी, मैं ये जरूर पूछूंगा मैं इन लोगों से ही, क्योंकि जानकारी ये जरूर लिया जाए कि आखिर में इन लोगों ने पकड़ा और उसी समय पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे नवनीत अग्रवाल जी। ये बताइए कि जब वो नमाज इस समय पढ़ रहा था, उस नमाज पढ़ रहा था तो उस समय ही क्यों नहीं उसको पकड़ करके और उसके बाद पुलिस को क्यों नहीं उस समय बुलाया गया? देखिए, उस समय 4:45 बजे करीब 4:42 का वक्त था। उस समय मंदिर में ज़्यादातर लेडीज़ थी, पुजारी भी सिर्फ 2 ही थे। उस एक अकेले शख्स को नहीं कोई बोल सकता था, क्योंकि ये लोग बड़ी अजीब सी वेशभूषा में होते हैं और देख के भी डर लगता है इन लोगों को। इसीलिए लेडीज ज़्यादा होने की वजह से कोई बोल नहीं पाया। जब वो 2 हमारे भक्तगण यहाँ आए, उन्होंने उसको बाहर निकाला है और बाहर निकाला, लेकिन उसको पकड़ के पुलिस को उसी समय। देखिए, ऐसा होता है, वो अकेला नहीं होगा, हम जहाँ तक हम समझते हैं, लेकिन हर आदमी डरता है कि पुलिस 70 सवाल पूछेगी, 70 कुछ करेगी, इसलिए कोई भी आदमी सामने आके नहीं बोलता है, पीछे से बोलता है। उसके साथ जरूर बाहर लोग खड़े होंगे, जरूर उसकी सुरक्षा के लिए या उसका साथ देने के लिए। वो सब पुलिस अभी जानकारी ले रही है, रास्ते की भी पूरी वो CCTV खंगाल रही है, जो लोगों के यहाँ लगे रहते हैं दुकानों के बाहर, वो सब उसमें पूरी रिपोर्ट निकल के आएगी और उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन शख्स था, क्या कौन शख्स था। लेकिन जो ये आप जो 2 लोग बता रहे हैं कि ये 2 लोग थे जिन्होंने उसको पकड़ा, तो वो कौन 2 लोग थे जो पकड़? वो भी 70 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी उसको थोड़ा सा करके और उसको बाहर जाओ, बाहर बैठो। जो पुजारी थे उन्होंने कहा? पुजारी नहीं, हमारे बाजार के शख्स हैं, दर्शन के लिए सुबह आते हैं। वो जब आए तब उन्होंने उसको बाहर निकाला कि नमाज यहाँ नहीं पढ़ी, आप बाहर पढ़ो, चलिए। तो थोड़ा सा उन्होंने सख्ती से कहा। तो राहुल, जरा इनसे पूछिए कि क्या इनको ऐसा शक है कि कोई एक ऐसा शख्स है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, मंदिर में इस तरीके से भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है? आपको परेशानी ना, आप लोगों को किसी के ऊपर शक है कि कोई ऐसा आदमी होगा जो कि इस तरीके की घटना को अंजाम या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? किसी को आप लोग? देखिए, बिना आइडेंटिफिकेशन के तो हम ये बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नेचुरली जब नमाज पढ़ रहा है तो उसको यही सोचा जाएगा कि भाई दूसरे समाज के लोग हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा उसके बारे में हम क्या कर सकते। तो पुलिस जो भी होगा। आपने DVR देखा? आप लोगों ने DVR देखा? आप लोग DVR हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोग इतना बारीकी से नहीं देख सकते हैं जितना बारीकी से वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि जब भी वो आगे थे वो DVR उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। पहन रखा था कुछ वेशभूषा? उसने वेशभूषा ये है कि ऊपर की दिखाई दे रही थी, शर्ट पहन रखी थी उसने, सिर पे स्कार्फ जैसे मुस्लिम लोग बांधते हैं वो था, और फेस पे भी उसने डाल रखा था, आंखें दिख रही थी उसकी केवल। और क्या करते हुए, यहाँ पे क्या करते हुए? चादर बिछाई है उसने, यहाँ पर चादर बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ी है बाकायदा। उसके बाद जब उन्होंने धमकाया है तब वो शख्स उठ के क्या किसके ऊपर शक, किसके ऊपर होता है आप लोगों को कि कौन है? देखिए, सीधे सीधे मुस्लिम समाज के लोग हैं, नमाज पढ़ रहा था। और अभी आपने एक सवाल पूछा था भाई साहब से कि राहुल, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, और रोकना इसलिए चाहूंगी कि जब तक पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आता है, इस तरीके की बयानबाजी की इजाजत मैं नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि अभी बुलंदशहर में कुछ मंदिरों के ऊपर हमला हुआ था, तब भी ये कहा गया था कि दूसरे समुदाय के लोग होंगे, लेकिन जांच के बाद कुछ और हकीकत सामने आई। अब यहाँ पर फिर एक ऐसा मामला हुआ है। कुल मिलाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस की जांच जैसे ही पूरी होगी हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।